अरे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो आज कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने मैथ इसके पहले जो है मैथ की वीडियो अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। हमने जो है एक जो है सिंपल इंटरेस्ट का यानी साधारण ब्याज का जो है 3 पार्ट में जो है अपलोड किए हैं, और भी जो है रेशियो का है और एवरेज का है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ के हमने जो है वो ऐड कर दिए, आप देख सकते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाथ से पहले ये कहेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। और हम चलते हैं अपने जो है, आज हम जो बताएंगे जैसे क्या होता है। हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन क्या है, वो हार्ड हो जाती है कैलकुलेशन। कोई भी जैसे मल्टीप्लाई करना है, बड़ी बड़ी संख्या उन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाता है, कभी कभी हमारा जो टाइम है वो भी टाइम वेस्ट होता है, और हमारे पास इतनी टाइम भी नहीं रहती है। तो आज हम जो है वो कुछ कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे, कुछ इजी कैलकुलेशन के बारे में, जहाँ से हम जो है अपना इजी कैलकुलेशन कर सकें। तो बने रहिए आप यूट्यूब चैनल पर। आप जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं, हम देखेंगे अब जो है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे इसको थोड़ा सॉरी। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज जो है वो बताएंगे, जैसे 11 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद हम किस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करेंगे ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले देखते हैं, जैसे आपको कोई दी गई है, संख्या दी गई है, ये यहाँ से इसको कट करते हैं। कोई भी जैसे ये संख्या दी गई, मान लीजिए 11 है, ये 11 है, ये क्या है, ये 45 है, ये 45 है, यानी कि जो है ये 45 है। इसको हम कट कर देते हैं, ये तो पूरा का पूरा बेकार हो गया। देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कहीं ना कहीं इसको मल्टीप्लाई करने में जो है वो टाइम भी वेस्ट होगा। तो हम सबसे पहले आपको आसान तरीका बताएंगे किस तरह जो है इसको हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो ये फर्स्ट डिजिट है, अब इसी जो फर्स्ट डिजिट है पहले इसको रखिए, उसके बाद जो ये लास्ट वाला है इतने जो है स्पेस में करके ऐसे रखिए। उसके बाद में ये जो ये 5 और ये 4 है, इसको क्या कर दीजिए, आप प्लस कर दीजिए। जब प्लस करेंगे तो ये 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। तो आप देखिए सिंपली जो है वो आपका 495, ये जो है उसका मल्टीप्लाई 11 से 45 का मल्टीप्लाई देखिए 495 आ चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है वो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आएगा। तो ये आप जो है वो समझ चुके होंगे। उसके बाद हम चलते हैं जो है वो नेक्स्ट की तरफ। इसको थोड़ा साइड में कर दें जिससे हम आपको समझाते रहें। ये क्या था, ये फर्स्ट टाइप का था। चलिए हम जो है सेकंड का भी दे देते हैं। चलिए हम सेकंड का देते हैं अब। जैसे मान लीजिए 11 है, ये 11 है, उसके बाद में क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं 27, यहाँ पे 27 लिखते हैं। अब आप मल्टीप्लाई करके बताइए कि इसका क्या आएगा। तो कहीं ना कहीं इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगी। अभी हमने बताया ना आपको, पहले फर्स्ट डिजिट आप रखेंगे, उसके बाद में लास्ट रखेंगे, फिर दोनों को 7 2 कितना होता है, 7 2 होता है 9, और इस तरह ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है वो मल्टीप्लाई जो है ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई मतलब कि गुणा करने पर 27 से 11 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा जो है 297 ये आ जाएगा। तो देखिए जो है हमने फर्स्ट बताया, सेकंड में आपके जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट की तरफ जैसे जो है मान लीजिए यहाँ तक तो हमने अभी तक बताया, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये तो कट हो चुका है। यहाँ पे भी हमने बताया था, यहाँ पे जो है वो कट हो चुका है। चलिए हम फिर से बता देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली जो है इसको हम पहले कट कर देते हैं। इसको कट कर दिए। उसके बाद देखिए अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सिर्फ जो है आपको 2 डिजिट का बताया था, है ना। जैसे यहाँ पे जो है 11 से 27 को मल्टीप्लाई किए, तो सिंपली क्या किया, आप जो है 2 यहाँ रख के 7 यहाँ रख के, उसके बाद में 7 2 कितना हो जाता है, 9 होता है, ऐसे कर दिए। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि अगर यहाँ पे जो है 3 डिजिट हो तो कैसे करेंगे। तो हम 3 डिजिट के लिए बता रहे हैं कि आप कैसे करेंगे। मान लीजिए जैसे यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं इसका। यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके क्या लिखा हुआ है, 2 4 और क्या 5। अब इसका मल्टीप्लाई करके आप बताइए, अगर मान लीजिए इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़े।
अब देखिए हम फिर से जो है वो बताते हैं। मान लीजिए जैसे ये 11 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 11 से मल्टीप्लाई करना है 2, 4 और 5, यानी ये 3 डिजिट है। अब इसको जो है आप मल्टीप्लाई करके बताइए कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आप बताइए इसको कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हमने जो है अभी इसके पहले वाले स्टेप में ही बताया था कि आप पहली वाली जो है संख्या को ऐसे रखेंगे, फिर दूसरी वाली को भी ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद में ये 5 और 4 कितना होता है, ये 9 होता है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 2695। आपका जो ये 245 का मल्टीप्लाई जब 11 से करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 2695, यानी 2695। तो ये स्टेप भी आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब हम चलते हैं अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसको भी एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। इसको भी जो है जैसे मान लीजिए जो है दूसरी डिजिट लेते हैं। जैसे 11 लिखे यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 3 लिखे। चलिए आप इसका जो है मल्टीप्लाई करके आप बताइए। आपको हमने पहले भी कहा कि जब आप मैथ पढ़िए, जब आप मैथ पढ़ रहे हो तो आप पेन और पेपर अपने साथ रखिए। जिससे क्या होता है कहीं ना कहीं जब आप चीज़ों को करते हैं, फिर कहाँ पे जो है वो डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर हो जाते हैं कि आपने क्या किया और क्या जो है करना चाहिए था। इस तरह की चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाती हैं। तो देखिए आप जो है इसको क्या करेंगे, सिंपली हमने बताया ना कि सबसे पहले आपको फर्स्ट डिजिट रखना है, उसके बाद में जो है लास्ट डिजिट रखना है। फिर क्या करेंगे आप जो है इसको सिंपली जो है प्लस करेंगे। 2 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो कितना होता है, ये 3 होता है। वहीं पे जो है 3 और 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यानी ये जो है ये हमारा 3 है, यानी 1353। जब हम 123 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1353 हो जाएगा। ये 3 अगर क्लियर ना हो रहा है तो हम फिर से लिख देते हैं एक बार, ये 1353 हो जाएगा। तो ये देखिए हो चुका है 1353 जो है वो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो है ये आंसर आ चुका है 1353। उसके बाद में जो है ये तो हो गया, इतना जो है 2 स्टेप हम बता चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि ये दोनों स्टेप जो है 3, 2, 5 1353 अब लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने जो है वो 2 डिजिट का, यानी जो है जैसे 11 से कोई चीज़ें मल्टीप्लाई करना है 27 का, यानी कि 2 डिजिट का भी बता दिए। और यहाँ पे जो है ये 3 डिजिट का भी जो है वो बता दिए। और जो है आपके जो है समझ में वो आ भी गया होगा। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं जो है वो 4 डिजिट की तरफ। अगर जैसे 4 संख्याएं दी हो तो आप क्या करेंगे, इसको हम कट कर देते हैं। अगर जैसे 4 संख्या दी हो तो आप क्या करेंगे, सिंपली जैसे मान लीजिए 11 लिखा हुआ है। अभी हम सारी चीज़ें जो है 11 से मल्टीप्लाई का बता रहे हैं, नहीं तो आप जो है दूसरों में भी अप्लाई करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम जैसे 4 डिजिट का यानी 4 डिजिट का जो है वो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमने 11 लिखा, उसके बाद में मल्टीप्लाई क्या रख रहे हैं, 2, 4, 3 और क्या 5। चलिए इसका मल्टीप्लाई करके बताइए आप कि इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। बताइए 11 से 24 और 35 का मल्टीप्लाई क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इसको जो है क्या करेंगे हम, सिंपली इसको भी जैसे हमने बताया था सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे भी कुछ कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं करनी है, यहाँ पे भी कोई चेंजिंग नहीं करनी है। यहाँ पे क्या करेंगे जो है, यहाँ पे सिंपली हमने जो है फर्स्ट डिजिट को बताया पहले लिखिए, उसके अंदर में बताया लास्ट डिजिट को लिखिए। अब जो है फर्स्ट और लास्ट डिजिट दिए ना, अब उसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे 4, 2 कितना होता है, तो यहाँ पे जो है वो 4, 2 कितना होता है, तो 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद में 4, 2 जो हम प्लस कर लिए, तो अब ये 4 और 3 कितना होता है, ये 7 होता है। उसके बाद में 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। ऐसे करके प्लस किए, देखिए समझ में आ रहा होगा ना। ऐसे करके यहाँ पे क्या किए हम, जो है वो प्लस किए। तो ये भी समझ में आ गया होगा, क्लियर हो चुका है ना। ये क्या किए, कैसे आया ये 26 और 26 785 ये कैसे आया। तो हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे जो है कलर ही चेंज करके हम आपको दिखा दें। यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, 4 और 2 को सबसे पहले प्लस किया, उसके बाद में 4, 2 प्लस किए तो 6 आया। उसके बाद में 4 और 3 प्लस किए तो क्या आया, 7 आया। फिर जो है ये 5 और 3 प्लस किए तो क्या आया, 8 आया। और फर्स्ट और लास्ट डिजिट को तो वैसे ही रखेंगे, ये हमने पहले आपको बताया था। ये भी समझ में आ गया होगा। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें जो है वो चीज़ों को जल्दी जल्दी समझाना है। उसके बाद में चलिए हम एक और जो है एग्जाम्पल के तौर पे हम एक और बता देते हैं।
जिससे चीज़ें क्लियर हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, उसके बाद में लिखते हैं हम कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 7 2, उसके बाद में क्या 5 4 और 3। मान लीजिए इतनी बड़े जो है आपको मल्टीप्लाई करना है, ये जो है ये देखिए 5 डिजिट का हो गया, तो जो है ये 7 2 5 4 3। चलिए अब इसका जो है मल्टीप्लाई करके बताइए कि क्या होगा इसका। तो हमने सिंपली जो है वो पहले भी बताया है, जैसा कि आप जैसे बताया है हमने पहले भी, कि हम सबसे पहले क्या करेंगे 7 ले लेंगे। ये तो कलर ही हमने गलत ले लिया, तो हम चलो ब्लैक ले लेते हैं। हम क्या करेंगे सबसे पहले जो है 7 रखेंगे, लास्ट में क्या रखेंगे, तो हम सबसे पहले हम पहले ही बताए थे, सबसे पहले लास्ट में क्या रखेंगे, ये लास्ट वाली डिजिट रखेंगे। 7 हमने कहाँ से रखा, यहाँ से रखा। उसके बाद में हमने जैसे पहले बताया, यहाँ पे क्या करेंगे आप जो है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 और 2 प्लस कर रहे हैं ना, 7 2 प्लस किए तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद में ये 5 2 प्लस किए तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। उसके बाद में ये 5 और 4 प्लस किए तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 होगा। उसके बाद में क्या किए 4 और 3 प्लस किए तो क्या हो जाएगा, 7 होगा। तो इस तरह जो है हमारा वो आंसर क्या हो चुका है, हम यहाँ पे जो है वो क्लियर में लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए जो है 7 9, उसके बाद में क्या है 7 7 9 7 7 9 7, उसके बाद में 9 7 3, ये देखिए हमने लिख दिया। तो इस तरह जो है 11 की जब भी कोई संख्याएं हों तो आप उसको क्या है इस तरह की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इस तरह का। अब हम जो है कुछ और तरह से आपको बता दें, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। कुछ और तरह की, जैसे मान लीजिए यहाँ तक तो अभी तक तो यहाँ पे बातें बन गई थी इस तरह से करने पर, जैसे यहाँ पे ऐसे कर रहे थे। उसके बाद में मान लीजिए इस तरह की कुछ संख्याएं आपको दी हूँ, से किस तरह की, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2 8 4 7 5 9। चलिए इसका मल्टीप्लाई करके बताइए आप इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कैसे होगा इसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या है, अब तक जो है हम क्या करते थे, सिंपली जो है वो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट रख देते थे। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे 2 रखा, ये फर्स्ट डिजिट, उसके बाद में ये लास्ट को हमने रख दिया। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, जिससे जो है वो चीज़ें जो है समझाने में बनी आता रहे, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे देखिए 8 और 2 अगर प्लस करते हैं, ओ गॉड, ये 8 और 2 अगर प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है, 10 होता है। तो क्या हम जो है अगर 10 आ रहा है तो क्या हम दोनों संख्याओं को यहाँ नीचे रख देंगे, तो नहीं, हमें दोनों संख्याओं को नीचे नहीं रखना है। हम क्या करेंगे, सिंपली जो है एक जो 10 आ रहा है, 10 का जो जीरो है, जो जीरो हम उसको यहाँ रखेंगे, और जो 1 है, ये 1 जो है हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, 2 के ऊपर रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर आगे बढ़ेंगे। और 8 4 कितना होता है, तो 8 4 जो होता है वो 12 होता है। तो क्या 12 का हम दोनों डिजिट यहाँ पे रखेंगे, तो नहीं, 12 का हम 2 यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ रख देंगे, 0 के ऊपर रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे तो ये 8 4 12 का तक तो हो गया था। उसके बाद में ये 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। तो 11 का 1 हम यहाँ रखेंगे, 1 क्या है 2 के ऊपर रख देंगे। उसके बाद में हम चलते हैं, ये 1 कैसे हो गया, इसको भी मिटा देते हैं, 2 भी सही से लिख दें, ये 2 हो गया। उसके बाद में क्या था 7 5 होता है 12, 12 के 2 हमने लिखा था, 1 यहाँ ऊपर लिख दे। उसके बाद में जो है ये 12 तक तो यहाँ हो गया था, फिर से कर देते हैं एक बार। ये 8 और 2 क्या किए, 10 किए, तो 10 के 0 आया, यहाँ पे 1 रख दिए। उसके बाद में जो है 8 4 12 किए, तो 12 के 2 आया, 1 जो है वो ऊपर रख दिए। उसके बाद में 7 4 11, 11 के 1 यहाँ रखेंगे, और 1 जो है 2 के ऊपर रख देंगे। उसके बाद में 7 4 11 जो है हमने कर दिया। अब जो है ये 7 और 5, 7 5 क्या होता है, 12 होता है। तो 12 के 1 ऊपर रखेंगे, 1 के ऊपर, उसके बाद में यहाँ पे 2 रखेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। तो 9 5 कितना होता है, 14 होता है। तो 1 को हमने क्या किया, ऊपर रख दिया, 4 को नीचे रखे। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने में क्या, हम यहाँ पे 9 रखेंगे। उसके बाद में ये 4 था, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 2 ये था, 1 जो है इसके ऊपर था,
तो 2 के ऊपर 1 था तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और उसके बाद में ये 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो रख के नहीं थे, 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा। उसके बाद में फिर ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद में क्या 3 हो जाएगा, यानी 2 और 3 मिलकर 3 हो जाएगा। यानी जो है हमारा इस तरह जो है कैलकुलेशन करने से ये देखिए 5 डिजिट का जो था वो इतना आ चुका है। तो ये आपकी जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर ये क्लियर नहीं होता था तो हम एक बार फिर से करवा देंगे, जो है दूसरा करवा रहे हैं, जिससे क्या है चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी आपकी। ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं होगा। बस आप जो है वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो में जो है वो लास्ट तक बनी रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम दूसरा देते हैं। दूसरा अगर जो है हम देते हैं तो उसमें क्या है वो पूरा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम रखते हैं जैसे 7 रखिए, 7 है, ये कोई संख्या है, जैसे 7 है 8, उसके बाद में क्या है 3 9 4 8 8, ये हो गया। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करके आप दिखाइए कैसे ही मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपली जैसे कि हमने पहले भी बताया था आपको क्या करना है, मैं इसको ऊपर कर दे थोड़ा सा, जिससे जो है वो समझाने में ठीक रहेगा। तो क्या करेंगे, हमने सबसे पहले भी कहा था कि आपको ये क्या करना है, ये फर्स्ट डिजिट आपको जो है रखना है। उसके बाद में क्या है, ये लास्ट रखिए, ये लास्ट रखिए। फर्स्ट और लास्ट जैसा कि हमने रख दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, तो इसको क्या है, ये 8 और 7 क्या होता है, तो 8 और 7 क्या होता है 15। तो 15 का जो है आप यहाँ पे 5 रखेंगे, ऊपर क्या करेंगे 1 रख देंगे। उसके बाद में 8 3 क्या होता है, 8 3 11 होता है, 11 के 1 यहाँ रखेंगे, 1 जो है वो 5 के ऊपर रख देंगे। यानी ये जो रख क्या कौन सी संख्याओं को रखा जाता है ये तो आपको पता ही है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, 9 3 क्या होता है 11 होता है, तो 11 के 1 यहाँ रखेंगे, 1 जो है वो 1 के ऊपर रख देंगे। उसके बाद में 9 4 क्या होता है, 9 4 जो है वो 13 होता है, 9 4 क्या होता है 13 होता है, तो 3 यहाँ रखेंगे, 1 को जो है इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद चलते हैं अब आगे तरफ देखते हैं, आगे देखते हैं तो 8 और 4 कितना होता है, तो 8 4 जो होता है वो 12 होता है, तो 12 का हम 2 यहाँ रखेंगे, 1 जो है वो 3 के ऊपर रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है हम प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 के नीचे ये 8 आ गया, उसके बाद में ये 2 आ गया और 3 ये था, तो 3 और 1 ये जो ऊपर रखा हुआ है, वो जो रखा हुआ है ऊपर उसको जोड़ते हैं तो क्या हो गया, यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद में फिर जो है ये 4 हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कैसे जो है, यहाँ पे 1 था, उसके बाद में यहाँ पे 1 था, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 1 1 जो है, हाँ ये इसका था। उसके बाद में क्या हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, 2 हुआ, उसके बाद में 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, क्योंकि 7 ये 8 हो गया, 5 1 ये क्या हुआ 6 हो गया, और 1 1 क्या हुआ ये 2 हो गया, और 3 ये था, 3 ये क्या हो गया 4 हो गया। तो इस तरह जो है ये 2 था, ये 8, हमने इस तरह करके जो है वो प्लस कर दिए। हम जो है इसको एक बार क्या करेंगे, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। उसके बाद में क्या है, इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि देखिए हमने जो मल्टीप्लाई किया वो आंसर जो है वो आ चुका है इसका मल्टीप्लाई, 8 6 2 3 4 2 8, क्या है इतना ही तो आएगा। आप जो है कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। तो ये कुछ आसान तरीके थे कैलकुलेशन के जो हमने आपको बताए। तो ये क्या थे, ये कुछ तरीके थे कैलकुलेशन के। तो और भी तरह के हम बताते हैं, जैसे कुछ मल्टीप्लाई के भी होते हैं, तो हम चलिए जो है वो कुछ और बता देते हैं, मल्टीप्लाई के बता देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करनी, जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर हम सबसे पहले आपको स्क्वायर बताएंगे, स्क्वायर करना। मान लीजिए जैसे हमें कोई संख्या दी हुई है, हमें कोई संख्या दी हुई है, जैसे यहाँ पे 15 दिया हुआ है, ठीक है, 15 का स्क्वायर करना है आपको। चलिए आप बताइए 15 का स्क्वायर कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये कहीं ना कहीं जो टाइम भी वेस्ट होगा इसमें। तो 15 का जो स्क्वायर है वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, जो ये कोई भी चीज़ है, एक चीज़ तो आपके बात में कि जो भी जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा उसमें जो है लास्ट क्या है, अगर ये 5 का स्क्वायर है तो इसमें क्या है, लास्ट का जो है वो क्या है, वो 25 तो आएगा ही आएगा। तो सिंपली क्या करेंगे, आप जो है लास्ट का 25 आएगा, ये लास्ट का तो आपने लिख लिया 25। अब ये फर्स्ट वाले का क्या करेंगे,
तो हमेशा हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि जो ये फर्स्ट संख्या होगी इससे एक प्लस लेंगे, इससे क्या है एक प्लस लेंगे, यानी ये एक है तो हम इसको क्या करेंगे, इससे एक संख्या ज़्यादा 2 लेंगे और 2 से क्या करेंगे, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है 2 एक कम, अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो हमारा जो है वो 2 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह जो हमारा जो है 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। 15 15 हमारा 225 होता भी है। तो आप जो है कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो इस तरह जो है देखिए हमने जो है लास्ट का ये 5 का ये से रख दिए। चलिए हम दूसरा करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। चलिए हम दूसरा करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे है जैसे मान लीजिए हमने ये लिया 25 का, चलिए 25 का जो है वो 25 का है, नहीं 25 का, चलिए स्क्वायर करके बताइए क्या हो जाएगा। तो हमने जैसा भी लास्ट में अभी जो है इसके पहले वाले में बताया कि जो लास्ट का है ये 5 जो है इसका हम जो है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। 25 कैसे मतलब 25 होता है ना। तो उसके बाद में ये हमने जो अभी पहले बताया ना कि जैसे वो एक था तो उससे एक बड़ी संख्या लेनी है। जैसे ये 2 है, अब 2 से अगर एक बड़ी संख्या लेंगे आप, 2 से अगर एक बड़ी संख्या लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 आएगा। 2 से एक बड़ी संख्या जो है वो 3 आएगा। तो 3 को क्या करेंगे हम जो है, 3 को हम सिंपली क्या करेंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो हम 6 क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। अब 25 पचामा 625 होता है, ये तो याद है, मान लीजिए मुझे 25 पचामा 625 हमने बोल दिया, 15 15 हमारा जो है 225 ऐसे करके बोल दिए। लेकिन ये चीज़ें जो है वो आपको नहीं पता होंगी, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे हो जिन्हें ना पता हो, ये स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो। तो ये चीज़ें क्या है इस तरह जो है वो कैलकुलेशन आसान बना सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन नहीं, जैसे कि मतलब नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप को जैसे हमने क्या किया, अभी हमने दे दिया यहाँ पे 35 का। अब 35 का आप जो है वो स्क्वायर करना है। आप 35 का जो है वो स्क्वायर बताइए कैसे करेंगे। तो हमने जैसे पहले बता चुका है, अभी 2 में बताया है, मतलब 15 में 25 में भी। ऐसे 5 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 25 होता है। लास्ट में क्या करिए 25 रख दीजिए। उसके बाद में 3 जो है ये इससे एक संख्या आप प्लस करिए, ज़्यादा वो करिए। एक संख्या जैसे ही आप प्लस करेंगे यहाँ पे 3 से एक बड़ी संख्या लीजिए आप, मतलब 3 से नहीं, मतलब कि जो संख्या आपको दी हुई है, ये फर्स्ट वाले में जो संख्या दी हुई है, ये जो फर्स्ट वाले में जो संख्या आपको दी हुई है उससे एक प्लस करेंगे। एक प्लस जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है 4 हो गया। अब 4 को सिंपली क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4 3 क्या होता है 12 होता है। तो 4 3 12 होता है। तो यहाँ पे क्या करिए आप दोनों लिखिए 1225, यानी 35 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 1225 आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी आपकी। अगर क्लियर नहीं हुई है तो चलिए हम 1 2 का और भी जो है बता देते हैं। ऐसे इसको साइड में कर देते हैं जिससे जो है वो समझने में आसानी रहे। तो चलिए हम जो है एक दो और का बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 45। अब 45 का अगर स्क्वायर बताना है आपको तो कैसे निकालेंगे 45 का स्क्वायर। तो हमने अभी बताया है कि जो 5 का होता है वो क्या करेंगे, आप जो है लास्ट में से 25 रख देंगे। यहाँ से एक संख्या बड़ी लेंगे, तो बड़ी 4 से एक संख्या बड़ी क्या होती है 5 होती है। 5 को क्या करेंगे, यहाँ से जो है 5 को क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके क्या होता है 20 होता है। तो देखिए 45 का स्क्वायर जो है वो 2025 आ जाएगा, यानी कि जो है 2025 से आ जाएगा। तो सिंपली जो है ये चीज़ें जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन की थी जो हमने आपको बताया, और उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ भी गया होगा। अगर आपकी समझ में आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं इसके बाद इस वाली वीडियो में। आप कमेंट करके बताइएगा आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको जो है एवरेज की चाहिए या जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की, परसेंटेज की, स्पीड की, टाइमर की, जो भी कहेंगे आप, जो भी कमेंट करेंगे मैं उस टॉपिक की वीडियो बनाऊंगी। बने रहिए आप यूट्यूब में जो है लास्ट तक। वीडियो को स्किप मत ये करिए, जो कि हमने जो है बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे हमने जीके जीएस की भी वीडियो अपलोड की, अगर आप चैनल पे नए हैं जाके उसकी भी देख सकते हैं। तो चलती हूँ मैं, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी बाय बाय, टेक केयर।